दोस्तों, मेरे दिमाग में आज तक बहुत से सवाल आए हैं, जैसे हमारे चांद का निर्माण कैसे हुआ, ब्रह्मांड कैसे और कितने स्पीड से बढ़ रहा है, इंसानों का अंत कैसे होगा, वगैरह वगैरह, जिनमें से मैंने अपने हर एक सवाल का जवाब जान लिया है। लेकिन 11 साल की उम्र में मेरे जहन में एक ऐसा सवाल आया था जिसने आज तक मुझे झकझोर कर रख दिया है, और वो सवाल ये था कि हमें सपने क्यों आते हैं। दोस्तों, हम सभी ने आज तक बहुत सारे सपने देखे हैं, लेकिन आखिर हमें सपने क्यों आते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी बड़े से बड़े वैज्ञानिक तक नहीं जान सके हैं। अब वैसे तो इसको लेकर सब अपनी अलग अलग थियरीज बताते रहते हैं, जिनमें से कुछ तो मुझे बेबुनियाद लगती है और कुछ थोड़ी बहुत सच। लेकिन जब मैंने 8 मई की रात को डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखी, तो उसके एक डिस्कशन ने मुझे मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गूज़बम्प्स मोमेंट दिया, और शायद मल्टीवर्स और सपनों की सबसे बड़ी मिस्ट्री को चुटकियों में सुलझा दिया। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में कोई भी स्पॉयलर्स नहीं होने वाला है, तो उसकी चिंता मत करो मेरे दोस्त, बल्कि आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे दिमाग को हिला देने वाली बातें होने वाली है जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक, और चलिए शुरू करते हैं सपनों की इस अनजान यात्रा को। Every night, I dream the same dream. अब दोस्तों, जैसा कि आप में से लगभग सभी लोग ये जानते होंगे कि हमारे मस्तिष्क में 2 तरह के माइंड्स होते हैं, जिन्हें साइंस और नॉर्मल भाषा में हम लोग कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के नाम से जानते हैं। कॉन्शियस उर्फ चेतना में मौजूद हमारा मन हर उस वक्त एक्टिव रहता है जब हमारे सारे अंग काम कर रहे होते हैं और हम पूरी तरह से होशो हवास में रहते हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन एक ऐसा रहस्य है जिसका पता तो बहुत कम लोग लगा पाए हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस अवचेतन मन में असीमित शक्तियां होती है। अब दोस्तों, ये चीज तो प्रूवन है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जरूर होता है जो हमारे कॉन्शियस माइंड से बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन थियोरेटिकली ये कहा जाता है कि अगर हम लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को किसी तरह से एक्टिवेट करके अपने कंट्रोल में कर ले, तो हमारे पास टेलीकिनेसिस, अनलिमिटेड स्ट्रेंथ और यहाँ तक कि माइंड रीडिंग की भी पावर आ जाएगी। अब वैसे तो अगर हम लोग अवचेतन मन की बातें करने बैठे तो आधा 1 घंटा कब बीत जाएगा हमें अंदाजा भी नहीं लगेगा। पर अवचेतन मन की एक और रहस्यमयी चीज है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एक अनोखे पल को ट्रिगर करता है, और वो फिनोमिनन है सपने, यानी कि ड्रीम्स। दोस्तों, सपने टेक्निकली क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन सपनों को लेकर कुछ ऐसी भयानक पॉसिबिलिटीज हमारे सामने रखी जाती है जिनके बारे में जानकर ही डर लगने लगता है। अब जो सबसे ट्रस्टेड पॉसिबिलिटी है वो तो ये कहती है कि जब लोग रात को सोने से पहले लगभग आधे 1 घंटा तक कुछ सोचते रहते हैं या फिर किसी चीज पर बहुत ही लेजर शार्प फोकस के साथ विचार करते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी उस चीज को लेकर धीरे धीरे सोच में विलीन हो जाता है, और फिर उसके बाद जब हम लोग सो जाते हैं तो हमारे सपनों में हमारे सबकॉन्शियस माइंड की कल्पनाएं काम करने लगती है और हमें वही दिखाता है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड उस वक्त इमेजिन कर रहा होता है। एग्जाम्पल के लिए, जब मैं अपने लाइफ के अनसक्सेसफुल फेज से गुजर रहा था तब मैं हमेशा इस बारे में सोचा करता था कि मैं अपनी लाइफ में आगे जाकर क्या करूंगा और कैसे मैं पैसे कमाकर अपनी लाइफस्टाइल को सस्टेन कर पाऊंगा, जिस वजह से मैं जब भी सोता था तो मेरे सपनों में हमेशा मैं अपने आप को बहुत ही अमीर और लग्जरियस लाइफ जीते हुए देखता था। खैर, अभी भी मैं कोई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हूँ थैंक्स टू यूट्यूब्स पार्शियल CPM इन इंडिया, पर पॉइंट ये है कि हमारी सोच या हमारी मेमोरीज हमारे सपनों को बहुत रिफ्लेक्ट करती है। अगर आपको लगता है कि सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियाँ यहाँ पर खत्म हो गई है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि सबकॉन्शियस माइंड के पास तो अपने आप में इतनी ताकत होती है कि उसकी पावर्स पर तो पूरी की पूरी किताब लिखी गई है। जोसेफ मर्फी ने अपनी बुक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में इतनी डीपली इस बात को बताया है कि कैसे आप अपने अवचेतन मन को काबू में करके अपनी मनचाही सफलता को पा सकते हैं, फिर चाहे वो सफलता आपसे कोसों दूर ही क्यों ना हो। लेकिन हर कठिनाई के बावजूद सबकॉन्शियस माइंड की मदद से आपका माइंडसेट कितना बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, इस बुक में आप इसी बात को बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन यार, आज के 21वीं सदी में अगर आप लोग समय की कमी होने के बावजूद बुक्स के ज्ञान को पाने के लिए बुक्स को पढ़ने और अपने घंटों लगाने को तैयार है, तो ये स्मार्ट वर्क काहे का होगा भाई। और इसीलिए सबसे बेस्ट है कि आप अपनी मनचाही बुक्स को पढ़ने के बजाय उसकी ऑडियो बुक्स को सुने, और ऑडियो बुक्स का सबसे बेशकीमती पिटारा आपको मिलेगा भारत के अपने बनाए गए ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म कुकू FM ऐप पर।
प्ले स्टोर पर 4.5 प्लस रेटिंग के साथ कुकू एफएम इंडिया का बेस्ट ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिसमें आप लिटरली हर जॉनरा की ऑडियो बुक सुन सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए मेरे लिंक से कुकू एफएम को डाउनलोड करते हैं और हमारा प्रोमो कोड ATV को यूज करते हो तो आपको इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन 50% डिस्काउंट पर मिल जाएगा, यानी कि 399 नहीं बल्कि केवल 199 रुपए लगेंगे। तो जल्दी कीजिए क्योंकि यह ऑफर वैलिड है केवल शुरुआती 250 सब्सक्राइबर्स के लिए। अब दोस्तों, अगर आप थोड़े धार्मिक किस्म के हैं और आप इस सबकॉन्शियस माइंड वाली थियरी पर बिलीव नहीं करते, तो एक और ऐसी थियरी है जिस पर रिलीजियस लोग बड़ी ही अडिगता से विश्वास करते हैं। दोस्तों, आत्मा के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो हमारे भौतिक शरीर को जिंदा रखती है और उसके मर जाने पर परलोक चली जाती है। तो हिंदुइज्म के कुछ रिलीजियस बिलीफ के हिसाब से जब हम दिन भर चलते रहते हैं तो हमारा भौतिक शरीर इस दुनिया में यात्रा कर रहा होता है, लेकिन जब रात हो जाती है और हमारा भौतिक शरीर आराम करने लगता है तो उस वक्त हमारी आत्मा को आजाद होकर यात्रा करने का अवसर मिल जाता है। और इसी वजह से जब हम लोग सो जाते हैं तो जो हमारी सोल यानी कि आत्मा होती है वो फ्री होकर इस पूरी दुनिया में असीमित होकर यात्रा करती है। अब क्योंकि हमारी आत्मा हमारे शरीर से कनेक्टेड है, इसीलिए हमें वो सारे व्यूज जो हमारी आत्मा देखती है उन्हीं व्यूज के सपने आते हैं। लेकिन यार, फिर मुझे अपना ही इंसिडेंट याद आया कि मैंने तो अपने सपने में अपने आप को बहुत रईस देखा था, लेकिन मैं अपने आप को रईस कैसे देख सकता हूँ अगर मैं अपनी दुनिया में वैसा एग्जिस्ट ही नहीं करता। जिस वजह से मुझे ये थियरी पूरी तरह से बेबुनियाद लगी और मैं इस वीडियो को बनाने का आइडिया भी ड्रॉप करने वाला था, लेकिन शायद प्रकृति को यह मंजूर नहीं था, या यूं कहें मार्वल वालों को यह मंजूर नहीं था कि मैं इस वीडियो को क्रिएट करने के आइडिया को ड्रॉप करूं। जिस वजह से 6 मई को रिलीज हुई डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, जिसे मैं 8 मई को देखने गया और उस मूवी के एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटेल को जानने के बाद तो मुझे ऐसे एक बहुत बड़ा बूया मूवमेंट मिल गया। अब चिंता मत करो, मूवी को लेकर कोई स्पॉयलर्स नहीं है, तो आराम से चिल मारकर इसे बिना स्पॉयलर्स की चिंता किए देख सकते हो। तो दोस्तों, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में एक कॉन्टेक्स्ट आया जब हमें ये पता लगा कि मार्वल यूनिवर्स में सभी लोग जो सपने देखते हैं वो और कुछ नहीं बल्कि मल्टीवर्स में ही मौजूद अपने किसी रूप को देखते हैं। जिसका मतलब कि मैंने अपने सपने में जिस अमीर कौशिक को देखा था वो सच में मल्टीवर्स की गहराइयों में अनंत ब्रह्मांडों में से किसी एक ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करता होगा। और भाई साहब, जब मैंने इस थियरी को रिलीजियस थियरी से कनेक्ट किया विद द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, तो मुझे एक ऐसा गैप दिखा जो वाकई साइंस को पूरी तरह से रिवोल्यूशनाइज कर सकता है। मैंने सोचा कि इस बात की कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं कि अगर हमारी आत्मा बिना किसी सीमाओं के फ्रीली मूव करती है, जैसे हमारे वेदों और पुराणों में बताया गया है, तो इस हिसाब से तो उसकी कोई बंदिश ही नहीं होगी कि वो किस जगह पर जा रही है या किस लोक में जा रही है, या इन शॉर्ट कहें तो किस ब्रह्मांड में जा रही है। इस पर कोई भी लिमिटेशंस नहीं होगी। जिसका मतलब कि अगर हम अपने आप को अपने ही किसी सपने में देखते हैं तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं कि हमारी आत्मा अनजाने में हमें उस ब्रह्मांड में जाकर हमारा वो रूप दिखाती है जिसे हम देखना चाहते हैं। अब दोस्तों, एक साइंस चैनल होने के नाते आप में से कई ऐसे लोग भी होंगे जो भगवान या आत्मा जैसे कॉन्सेप्ट पर विश्वास नहीं करते होंगे। तो चलिए, कॉम्प्लीमेंट्री तौर पर इसको अगर सबकॉन्शियस माइंड से भी जोड़कर देखें तो यह भी तो एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास इतनी पावर हो कि वो अपने एक्टिवेशन पर फुल कंसंट्रेशन में मल्टीवर्स में फ्रीली ट्रैवल करके देख सकता है कि आखिर क्या चल रहा है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्या क्या कर सकता है अभी हमें इसका लिटरली कोई भी आइडिया नहीं है, लेकिन अगर सच में हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होने पर हमें मल्टीवर्स के दृश्य दिखा रही है, देन इट मींस कि हमारे पास यूनिवर्स का सबसे पावरफुल वेपन मौजूद है, जिससे हम लोग एग्जैक्टली हर एक पॉसिबिलिटी के बारे में जान सकते हैं। और अगर हम लोग इसकी लिमिट्स को थोड़ा और एक्सपैंड कर दे तो हम लोग सिर्फ अपने यूनिवर्स में बैठे बैठे सबकॉन्शियस माइंड की मदद से पूरे मल्टीवर्स के बीइंग्स के साथ ट्रैवल करने के साथ साथ उनसे कांटेक्ट भी कर सकेंगे। अब दोस्तों, ये सब कुछ इतना माइंड ब्लोइंग लग रहा है कि सोच सोच कर मेरा सर चकरा रहा है। और अगर इस वक्त इस वीडियो को कोई साइंटिस्ट देख रहा हो तो आपको एक बार इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए, है कि नहीं? तो दोस्तों, आपको मल्टीवर्स की इस पॉसिबिलिटी के बारे में क्या क्या लगता है हमें नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। और हाँ यार, जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब जरूर देते हुए जाना कि आखिर डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में असली विलन कौन है?
डॉक्टर स्ट्रेंज, वांडा या फिर स्कारलेट विच? अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, देखते हैं किसने कितनी मूवी देखी है। और अब दोस्तों, अगर आप ये चाहते हो कि मैं इसी तरह से साईफाई मूवीज के अंदर छिपे रियल साइंटिफिक चीजों को आपके सामने वीडियोस के माध्यम से लेके आऊं, तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना और अपने अपने टॉपिक और अपने अपने मूवीज के सिलेक्शन को नीचे बताओ। अगर आपके कमेंट्स ज्यादा हुए तो मैं डेफिनेटली इस पर एक नया सीरीज लेकर आऊंगा अपने चैनल पे। मुझे तो बहुत सही लग रहा है ये कॉन्सेप्ट, आप बताओ आपको कैसे लगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए हो इस चैनल पे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।